अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ, यानी आमिर लियाकत की डेथ कैसे हुई और यासिर शामी को उसमें क्या काम है और ज़ुनैरा माहम इसमें दानिया के साथ मिलके क्या कर रही हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। जी, पहली बात ये, जाफरी साहब प्लीज़ आप दानिया शाह का केस बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि वो कोई काबिल भरोसा औरत नहीं है। कैसी औरत है हमसे ज़्यादा आप लोग अच्छे जानते हैं। और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि दानिया एक काबिल भरोसा औरत नहीं है, काबिल भरोसा लड़की नहीं है जिसमें शर्म हया हो, और काबिल भरोसा बीवी तो हरगिज़ नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों और कैसे? तो वो इस तरह से कि उसको क्या हक पहुंचता है कि उसने आमिर लियाकत की जो वीडियोस थी वो उसने यासिर शामी को दिखाई, यानी अपने बेडरूम वाली काबिल इतराज़ किस्म की जो वीडियोस हैं वो किस खुशी में दिखाई, जिसमें मतलब एक लड़की अपने किसी फ्रेंड को दिखाते हुए हेजिटेट फील करती है, आया मुझे ये दिखानी है नहीं दिखानी। तो वो यासिर शामी की बिल्कुल फ़र्स्ट मीटिंग थी दानिया के साथ और वो उनका इंटरव्यू करने आए थे। लेकिन हैरत की बात है कि दानिया ने फ़र्स्ट मीटिंग में ही फर्स्ट मीटिंग में ही दानिया ने यासिर शामी को वो वीडियोस दिखा दी जो कि उनकी इंतहाई प्राइवेट थी, यानी कि बेडरूम वाली थी। तो ये हक किसने दिया दानिया को कि वो अपनी प्राइवेसी को लीक करे? जब एक बंदा खुद ही लीक करता फिरे तो फिर अगले से रिक्वेस्टें करने की क्या ज़रूरत है कि शामी भाई आप प्लीज़ इस वीडियो को लीक ना कीजिएगा। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में चैट देखी और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारे स्क्रीनशॉट जो कि इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इमेजेस उसी चैट के हैं जिनका यासिर शामी ने जब वीडियोस लीक की तो फिर कोई जवाब नहीं दिया। चेक तो की इन चैट्स को, लेकिन इनका जवाब देना मुनासिब ना समझा। आप चाहें तो ऊपर प्रोफाइल में जाके उनका नंबर मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन इमेज आप चेक कर सकते हैं। और दानिया शाह की वालदा का ये कहना है कि आमिर लियाकत ने जब वो वीडियोस देखी तो बहुत रोए और बहुत गमज़दा हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कसम दी कि प्लीज़ ये आपने यासिर शामी का नाम नहीं लेना कि ये वीडियोस उसने लीक किए हैं। मुझे तो समझ नहीं आई इस बात की। ज़ुनैरा आप तो इतनी माशाल्लाह से मैच्योर हैं, इतने बड़े बड़े केसेस सॉल्व करती हैं, बकौल आपके। मेरा कॉन्सेप्ट अलग होता है, मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। तो आप तो लॉयर हैं और आपके पास टीम्स भी हैं लॉयर्स की और पता नहीं किस किस चीज़ की। लेकिन हैरत की बात है कि आपने दानिया की वालदा से ये क्यों नहीं पूछा कि भाई आमिर लियाकत ने कस्में क्यों दी कि भाई यासिर शामी का नाम नहीं आना चाहिए। इधर आप झूठ बोल रही हैं या फिर दानिया और उसकी वालदा बोल रही हैं। खैर वो दोनों तो एक नंबर की झूठी है, लेकिन सुनहरा आपको तो सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई आया जो ख़बर देने वाला है वो कौन है, एक नंबर का झूठा है या सच्चा है, या उसकी माजी की पब्लिसिटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो दानिया की वालदा का ये कहना, यानी जो मर चुका है वो उठ के आके तस्दीक नहीं कर सकता, ना यस कर सकता है ना नो कर सकता है, तो वो उस पर कह रही हैं कि उसने जान की कसम दी और डिफरेंट कस्में दी कि प्लीज़ यासिर शामी का नाम नहीं लेना। भाई यासिर शामी कौन होता है? आमिर लियाकत का दोस्त है, भाई है, कज़न है, बेटा है, भतीजा है। क्यों कस्में दे रहा था और क्यों रोक रहा था कि नाम नहीं लेना? और कहने की बात है कि अब दानिया को और उसकी वालदा को वो लीक वीडियोस क्यों याद आ रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिस टाइम ये वीडियोस लीक हुई थी ऑन दैट मोमेंट वो फटाफट आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और तरदीद करती, या जो भी बात करनी थी वो आके खुल के सामने आके बोल देती, अपनी मैरिटल लाइफ को भी सेव कर लेती और आमिर लियाकत के सामने नाम भी हो जाता और यासिर शामी भी अगलों की नज़रों में आ जाते और वो फिर जवाबदेह होते, बताते कि ऐसा क्यों हुआ, आया ये झूठ है सच है। आमिर लियाकत भी ज़िंदा थे, वो बता देते कि भाई ये झूठ है या सच है। इवन उन्होंने कस्में दी नहीं दी, ये तो उसी वक्त उन्हें खोलना चाहिए था ना, या नहीं खोलना चाहिए था? प्लीज़ दानिया इस बात का ज़रूर जवाब दें। और ज़ुनैरा आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके वीडियो अपलोड करनी थी।
میں ان یوٹیوبرز میں سے نہیں ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے میں بات کو آگے بڑھا دوں، کیونکہ میں ہسٹری ضرور چیک کرتی ہوں بولنے والا کون. کیونکہ زنیرہ صاحبہ سوری ٹو سے، لیکن آپ کے بھی ماضی میں یاسر شامی سے پھٹا ہو چکا ہے، پنگا چل رہا تھا، اور وہی پری والی ویڈیو کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی دل کی بھڑاس نکالنے کا ایک موقع مل گیا اور دانیہ نے آپ کو اپروچ کی ہو، لیکن آپ نے یہ سوچ کے اس ویڈیو کو پروموٹ کر دیا کہ بھئی اب ہمیں مجھے یاسر شامی کے خلاف دانیہ کے ساتھ مل کے ویڈیو بنانی چاہیے. پلیز ہنیرا تھنک اوور اٹ. اور رہ گئی یہ بات کہ دانیہ اور اس کی والدہ کو ایک دم سے وہ لیک ویڈیوز کے بارے میں اب کیوں صفائیاں دینے کی پیش رفت کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بشرا جو ہیں یعنی عامر لیاقت کی فرسٹ وائف، انہوں نے کیس کر دیا ہے دانیہ پہ، اور لاجک سمجھ میں آتی ہے اب انہوں نے بھاگنا ہے، کیونکہ کوئی اور راستہ تو انہیں سجائی نہیں دے رہا، اور جو لیک ویڈیوز ہو چکی ہیں ہو سکتا ہے آگے چل کے کیس میں یہ چیز بھی آئے کہ دانیہ نے یہ کام بھی کیا ہے. تو آڈینس پلیز آپ آنکھیں کھول کے کان کھول کے اس چیز کو دیکھیں، جج کریں اور بتائیے. صرف فین شپ کے حوالے سے نہ کیجئے کہ بھئی میں زنیرہ کا فین ہوں، مجھے ایسے کامنٹ آ چکے ہیں اور اس لیے آپ اس کے خلاف نہ بولیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. آپ لوگوں کے پاس کھلا کٹہرا ہے، کھلا میدان ہے، آپ جائیں یوٹیوب پہ اور سرچ ماریں. اور زنیرہ کی بات پہ اس لیے یقین نہیں آتا کہ وہ ڈرامہ کوئین ہیں اور انہوں نے بہت سارے ڈرامے کیے ہیں. اگر یاسر شامی ٹھیک نہیں ہے تو زنیرہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رہ گئی دانیہ، تو دانیہ جی آپ کا معاملہ تو کچھ ایسا ہے کہ ابھی عامر لیاقت کی قبر کی مٹی سوکھی نہیں تھی، عامر لیاقت کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں تھی کہ آپ نے ایک دم سے جائیداد کا حصہ مانگ لیا. تو اگر آپ بیوہ تھیں، ان کے غم میں تھیں، تو آپ کو وہ نہیں مانگنا چاہیے تھا. اور آپ کی والدہ سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ نے عامر لیاقت کی قسم کا پاس رکھا اتنا عرصہ، تو ابھی بھی رکھ لیتے ہیں، ابھی کیوں نہیں رکھا؟ اور آپ نے تو کہا تھا اب تو عامر لیاقت کی جائیداد کا جو بھی دیکھنا ہے وہ دانیہ نہیں دیکھنا ہے. تو ایک ایسی بندی کا بھروسہ نہیں ہے ہمیں. اور پلیز دانیہ اب ٹسویں نہ بہانا خود کو مظلوم بتانے کے لیے، معصوم بتانے کے لیے، کیونکہ عامر لیاقت کے ہوتے ہوئے آپ بھولے نہیں، آپ گاؤں چلی گئی تھیں خفا ہو کر، اور پھر وہاں سے آپ نے خلا کی ڈیمانڈ کی. اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتی. آپ نے تو شکر مانگا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ میاں کے پاس چلے گئے اور آپ کے پاس ایک کھلا کھاتا آ گیا. اب آپ دوبارہ سے لڑکپن کی لائف انجوائے کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ جی پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.